शहरों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे आग लगी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये हादसा हालांकि टल गया है, आप ये कह सकते हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर आग लग गई। ये आग सामान ले जा रही ट्रॉली में लगी। जहां आग लगी थी उसके पास ही एक विमान खड़ी थी, लेकिन एहतियातन कदम उठाते हुए सब कुछ वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया। ये तस्वीरें देखिए, अगर इस विमान में ये आग लगती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था, कई लोगों को परेशानियां हो सकती थी। लेकिन राहत की बात है कि एक बड़े हादसे को सूझबूझ के जरिए टाल दिया गया है। विवेक इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहत की बात की ये मामला बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। बिल्कुल जी गरिमा, आपने देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो जो हादसा है वो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरी घटना घटी है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे एयर इंडिया के विमान को जो पुश बैक वैन होती है, जो विमान को टैक्सी वे तक ले जाती है, टैक्सी वे से सीधे पार्किंग में ले जाती है, उससे पुश बैक वैन कहते हैं। पुश बैक वैन में ये अचानक आग लगी है और जो शुरुआती जांच पता चली कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस विमान में जो पुश बैक वैन है उसमें आग लगी। लेकिन जो एसओपी होते हैं कि जब भी कोई विमान के आसपास कोई व्हीकल जाती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है वो आसपास जरूर होती हैं, और जैसे ही आग लगी तो जो मुंबई एयरपोर्ट पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो तुरंत मौके पे पहुंचती हैं और आग बुझाने में कामयाबी पाती है। राहत की बातें ये रही कि सब कुछ इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि किसी को भी इंजर्ड होने की विमान के पास में विवेक की आग लगी है, उस विमान को उड़ान तो नहीं भरनी थी हाल फिलहाल? देखिए रीमा, इस पूरे मामले में एयर इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुशबैक वैन है वो एयर इंडिया का था और इस पूरे मामले में अब जांच की जाएगी कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो विमान है वो लैंड होने के बाद जो उसमें जो टेक ऑफ होने की तैयारी कर रहे थे, और क्योंकि जब भी विमान टेक ऑफ होता है तो पुशबैक के जरिए उसे सबसे पहले पार्किंग वे से टैक्सी वे में लाया जाता है, उसके बाद पुशबैक वैन हटाई जाती है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो पुशबैक वैन है जब विमान टेक ऑफ होने वाला था उस समय की घटना घटी है। बिल्कुल, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और वहां पे एयरपोर्ट पे इस तरीके से तस्वीरें जो आ रही है वो परेशानी बढ़ाने वाली, लेकिन राहत की बात है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन राहत की बात साथ साथ ये कि इससे ज्यादा ये आग की लपटें बढ़ी नहीं। अगर बढ़ती तो परेशानी विवेक बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। हालांकि इस बीच क्या इस एरिया में, पूरे रनवे वाले एरिया में लोगों की भी मौजूदगी थी? रीमा देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये जो एयरपोर्ट के आसपास जो एयरपोर्ट पे घटना घटी है उस समय जो प्लेन था वो अपने पार्किंग वे में था। पार्किंग वे के आसपास जो ग्राउंड लेवल होते हैं वहां पे सिर्फ ग्राउंड स्टाफ मौजूद है, कोई पैसेंजर मौजूद नहीं होता है। और बताया जा रहा है कि जब ये पुशबैक अगर किसी विमान को उड़ान भरना हो और उस वक्त जो पैसेंजर जाते हैं, उस लिहाज से मेरा सवाल था। रीमा देखिए, इस पूरे मामले जो पैसेंजर्स हैं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक पैसेंजर सब ऑलरेडी बोर्ड हो चुके थे। उसके बाद ही पुशबैक वैन जो है वो हटाई जाती है। जो ग्राउंड के जो स्टाफ थे वो ग्राउंड पे मौजूद थे, और जैसे ही चिंगारी और आग धुआं निकलने की जानकारी मिलती है तो जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने सबसे पहले एयर इंडिया की जो सीनियर ऑफिसर उसको अलर्ट किया, उसका जो मियाल के जो ऑफिसर उनको अलर्ट किया, और तुरंत बहुत ही कम समय में आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो फॉग मशीन है और साथ ही साथ जो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंचती हैं और आग पर काबू पाती हैं। विवेक, ये तस्वीरें देख के हम कह सकते हैं परेशानी तो बढ़ सकती थी, हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ का इस्तेमाल किया गया, वक्त रहते अलर्टनेस दिखाई गई, और यही वजह है कि आज बड़ा हादसा मुंबई एयरपोर्ट से टल गया। बिल्कुल सही कहा रीमा, आपने देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुशबैक वैन है उस जहाँ पे वो आग लगी है उसके ठीक बगल में एयर इंडिया का विमान है। अगर ये आग ज्यादा फैलती या फिर ये आग विमान तक पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था, और जो कैजुअलिटीज है या फिर जो इंजरीज है वो भी हो सकती थी। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो विमान है और जो पुशबैक वैन है उसका डिस्टेंस सबसे पहले दूर किया गया, और फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश थी कि ये जो आग की लपटें हैं या फिर जो धुआं है वो किसी तरह विमान तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर ये विमान तक ये आग पहुंच पाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। और राहत बात ये रही कि फायर कंट्रोल जल्द वहां पहुंचा और पूरे आपको उसने जल्द से जल्द काबू पा लिया। अच्छा विवेक, अगर आपकी किसी से एयरपोर्ट पे बातचीत हो पाई हो और कुछ ऐसी जानकारी मिल रही हो कि कुछ जो फ्लाइट्स हैं उनके टाइम में तब्दीलियां कर दी गई हो, बदलाव कर दिया गया हो, कुछ ऐसी बातें? देखिए रीमा, इसमें साफ तौर पर जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी घटना सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास घटी है, और ये जो टो वैन थी वो खुद एयर इंडिया की थी और इस पर एयर इंडिया जांच कर रहा है। लेकिन हादसा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए जो भी ऑपरेशनल है उसमें ज्यादा सा कोई भी उन्हें बदलाव नहीं किया गया है। जिस विमान के आसपास ये घटना घटी थी उस विमान को
फिर से प्रिकॉशनरी मेजर पे चेक किया गया, क्योंकि आग लगने की जब भी विमान के आसपास कोई घटना होती है, जो टेक्निकल टीम है और मैकेनिकल टीम है वो विमान को एक बार फिर से चेक करती है कि विमान में कोई इंजरी, विमान में कोई जो खराबी है या फिर कोई विमान को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। ये पूरा टेक्निकल प्रोसेस होता है। लेकिन ऑपरेशन की बात करें तो पूरा ऑपरेशन अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पे स्मूथ चल रहा है। सीमा, बिल्कुल, अब कुल मिलाकर ये हम कहने की सिचुएशन में है कि अब कुछ भी कहीं परेशानी नहीं है। और चूंकि आपने समय ही बता दिया कि ये 11:30 बजे की घटना है, तो अभी तो बहुत वक्त हो चुका है सब कुछ क्लियर करने में। विवेक, सीमा अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। मेरा कहना यह है कि अब सब कुछ हम क्लियर माने, सब कुछ स्मूथ माने। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो रहा है और कुछ भी जो ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आग लगी थी वो एयर इंडिया के विमान के काफी पास लगी थी, इसलिए एयर इंडिया ने पूरे प्रोसेस के तहत विमान को फिर से मैकेनिकली और टेक्निकली जांच किया कि किस इस घटना की वजह से एयरक्राफ्ट को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। वहां से भी क्लियरेंस आई थी कि एयरक्राफ्ट को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ जो पुशबैक वैन थी वो चलकर काफी ज्यादा वहां नुकसान पहुंचा हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना घटी कैसे और पुशबैक वैन जो एयरक्राफ्ट के इतने नजदीक रहती है, जो टो करके उसे आगे पीछे करके विमान को, उसमें आग कैसे लगी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपके सामने ब्रीफ कर दें। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ पे आग लगी की घटना, हालांकि घंटों गुजर चुके हैं इस घटना को और अभी सब कुछ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारी बातचीत हो पा रही है उसके जरिए ये क्लियर हो चुका है कि अब यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जो उड़ान है उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं, उसके समय में कोई तब्दीलियां नहीं, सभी फ्लाइट्स स्मूथली वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं कि आज ये बड़ी घटना हुई, बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन सब कुछ वक्त रहते संभल गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुंबई एयरपोर्ट पे बड़ा हादसा टल चुका है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई परेशानी की कोई बात नहीं, किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये सभी स्टाफ जो दिख रहे हैं वो आपको बहुत एक्टिव और बहुत अलर्ट दिख रहे हैं और इनके अलर्टनेस के ही वजह से आज एक बड़ा हादसा टल गया, आप ये कह सकते हैं। वरना आप देखिए जहां पे आग लगी है वहां से विमान की दूरी कितनी बहुत ही करीब है और इसमें पैसेंजर थे। अगर ये आग की लपटें और तेज होती, ये आग की लपटें विमान तक पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हो सकता था कि कुछ लोग इसकी जद में आ जाते, हो सकता है कि कुछ लोगों को परेशानी आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूझबूझ के वजह से सब कुछ वक्त रहते संभल गया और ये इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई एयरपोर्ट बड़ा हादसा टल चुका है। तकरीबन 11:30 बजे की यह घटना है, अभी 2:54 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ अब स्मूथ वहां पे हो चुका है। लेकिन ये वीडियो जब सबके सामने आया तो एक बारगी सब परेशान कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अभी यह हादसा पूरी तरीके से टल चुका है। अगर इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको क्लियर कर दें, कुछ भी अभी परेशानी की बात नहीं है। तो इस वक्त ये मुंबई एयरपोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है। बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन ये हादसा टल गया है। बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो पैसेंजर आसपास में फ्लाइट्स में जा रहे थे उनके लिए भी ये परेशानी की बातें कि क्या हो सकता है, लेकिन नहीं, सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। ये रनवे का पूरा इलाका और यहाँ पे इस गाड़ी के बगल में ही आपको एक विमान नजर आते हुए, लेकिन फिलहाल अभी खतरे की कोई बात नहीं है। सब कुछ कंट्रोल है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। जिस फ्लाइट का जो वक्त है, जो समय है, उसी वक्त पे वो फ्लाइट उड़ान भर रही है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हमारे सहयोगी विवेक के जरिए हमने एक एक पॉइंट समझ लिया। वहां पे यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई परेशानी नहीं है। अगर इस वक्त आप हमारे से जुड़े हुए हैं और आपकी कोई फ्लाइट है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से जाइए और वहां पे फ्लाइट के समय में कहीं कोई तब्दीलियां नहीं की गई है, क्योंकि ये जो आग लगी हुई थी वो आग एक पर्टिकुलर गाड़ी में, और वहां इसे वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी तत्परता से, अपनी सूझबूझ से वक्त रहते बुझा लिया और कहीं किसी को कोई परेशानी हुई, किसी स्टाफ को भी कोई चोट नहीं आई है, वो भी कोई जख्मी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात और राहत की बात यही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको मुंबई एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ा हादसा टल चुका है और इस हादसे को भी कुछ घंटे गुजर चुके हैं। यानी अभी की अगर हम बात करें, ताजा अपडेट की बात करें, तो ताजा अपडेट यही है कि अभी फिलहाल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कहीं कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रही हैं, अगर ये आग भयावह होती, अगर ये आग अपना रूप और भी विकराल करती तो परेशानियां
हो सकती थी, लेकिन सब कुछ वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया। ये बार बार हम आपके सामने इसीलिए बता रहे हैं, अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां एक दिन में लाखों लोग सफर करते हैं और उन लाखों लोगों के सामने आज बड़ी चुनौती हो सकती थी। हो सकता है कि कुछ लोग आज सफर नहीं कर पाते, पूरे रनवे को ही खाली कराने की नौबत आ सकती थी। बहुत कुछ हो सकता था, जिस तरीके से आग की लपटें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि आज बधाई के पात्र हैं वो सभी दमकल कर्मी, दमकल की टीमें, जिनकी सूझबूझ के वजह से, जिनके अलर्टनेस के वजह से इस पूरे इलाके में वक्त रहते सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। 3 कैमरे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और तीनों ही कैमरे की तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल, लेकिन राहत की बात यह है कि इन तीनों ही तस्वीरें में आम पब्लिक कहीं भी नजर नहीं आती हुई। जो लोग विमान में बैठे भी थे उनको भी आनन फानन में वहां से हटा लिया गया था, स्मूथली खाली करा लिया गया था, ताकि किसी आम नागरिक को कोई परेशानी ना हो। जो सफर करने वाले लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। और चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पे हर टीम उसी तरीके से सक्रिय रहती है, सजग रहती है, और उसकी बानगी भी है। उदाहरण के तौर पे ये तस्वीरें भी है जिसके जरिए आपको पता चल रहा है कि आज मुंबई एयरपोर्ट पे अगर ये टीमें अलर्ट नहीं होती, चाहे वो दमकल की टीमें हो या फिर ये विमान कर्मी, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी और चुनौती सब एक साथ, और आम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि अभी सब कुछ कंट्रोल में है, अभी सब कुछ स्मूथ है। जिस फ्लाइट का जो समय है उसी समय पे वो फ्लाइट वहां से मूव कर रही है और कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कब हादसा हुआ एक बार फिर हम आपको बताते हैं। 11:30 पे यह हादसा होता है। वहां पे आग लगती है और आग जहां पे लगती है वहां से कुछ ही कदम की दूरी पे, चंद कदमों की दूरी पे विमान, और उस विमान में बाकायदा लोगों को ले जाकर बिठाया जाता है। लेकिन दमकल कर्मियों के अलर्टनेस की वजह से, दमकल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से ये वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया जाता है, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है।